प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले टॉपिक पर धर्म में जो मूलभूत उसके कार्य हैं, जो समाज के लिए उसकी जो प्रकार्य है, फंक्शन ऑफ रिलीजन जो है, उस पर बात कर रहे थे। हमने पहले प्रकार्यवादी सिद्धांत किया था, उसके बाद में उसकी आलोचना भी की, समालोचना भी की, और हम धर्म के प्रकार्य पर बात कर रहे थे। मैं आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मित्र डॉक्टर मनीष जोशी। हम फिर से अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार जिस वीडियो पर मैंने बात की थी उसमें मैंने धर्म का जो सामाजिक नियंत्रण का जो कार्य है उस पर मैंने बात की थी, और मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से धर्म जो है वो कहीं ना कहीं अपने समाज के सदस्यों में, अपने समाज के लोगों में जो उस धर्म पर विश्वास करते हैं उन लोगों में इस प्रकार से आचरण भर देता है, उनको आचरण करने के लिए इस तरह से तैयार कर देता है कि वो किसी न भी किसी रूप में समाज के बनाए हुए नियमों के अनुरूप ही अपने आप को ढालते हैं और उसी हिसाब से अपने कार्य को संपादित करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो एक प्रकार से समाज में आचरण के जो धार्मिक नियम हैं, सामाजिक संतुलन बनाए रखने में ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो कि धर्म का प्रमुख प्रकार के अंतर्गत आता है। दुर्खिम के अनुसार छठा बिंदु है, धर्म पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। धर्म हमेशा ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, निर्देश देता है जो कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पवित्र और पुण्य के आधार पर माने जाते हैं। पवित्रता और अपवित्रता को समझाने के लिए दुर्खिम ने अपने टोटमवाद की कल्पना की थी। आप लोगों को याद हो, मैं फिर से आपको इस नोट्स में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सभी जो गुप्ता जी और शर्मा जी की जो पुस्तक है, डॉक्टर एम एल गुप्ता और डी डी शर्मा जी की पुस्तक है, वहाँ से ये सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं। आपके पास भी ये पुस्तकें होंगी, नहीं तो आप लाइब्रेरी से इसको इशू करवा सकते हैं जब भी कॉलेज खुले। मैंने बार बार आपको कहा है कि मैंने गुप्ता जी और शर्मा जी की इस पुस्तक को इसलिए चयन किया है क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है वो बिल्कुल आपको अलग से नोट्स तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। आप इस बात पर यकीन रखिए कि आपको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस पुस्तक को ही केवल पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है और हम इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो टोटमवाद की जो बात दुर्खिम ने कही थी, उसी टोटमवाद को, पवित्रता और अपवित्रता को समझाने के लिए दुर्खिम ने इस टोटमवाद की कल्पना की, बात की, टोटमवाद के सिद्धांत को समझाया जो उन्होंने ट्रोबियंडा के जो द्वीपवासी थे, जो मलेशिया के जो द्वीपवासी थे उनमें से उन्होंने देखा था। इसी प्रकार से फायर्ड ने अपनी पुस्तक में जो टोटम एंड टैबूज की बात की थी उसमें ऑस्ट्रेलिया की अनूठा जनजाति पर उन्होंने बात की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांतों को समझाने के लिए अलग अलग जनजातियों का सहारा लिया। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन फिर भी दुर्खिम ने अपनी अपवित्रता और पवित्रता की अवधारणा को समझाने के लिए टोटमवाद की सहायता ली थी। और इसीलिए दुर्खिम कहते थे कि धर्म का एक बहुत बड़ा प्रमुख जो कार्य है वो सामाजिकता के अंतर्गत है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए धर्म जो है वो अपना काम करता है। तो धर्म में पवित्र और अपवित्र दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, और धर्म जो है वो हमेशा अपने सदस्यों को पवित्र कार्य करने का निर्देश देता है। इसी प्रकार से धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। सातवां बिंदु है कि धर्म का पालन करने पर व्यक्ति सोचता है कि वह विश्व में अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है और कठिनाई के समय में वह उसकी रक्षा करेगा, उसे सहयोग देगा। धर्म के सारे व्यक्ति बड़े से बड़े समस्याओं, बड़ी से बड़ी संकटों में भी धैर्य धारण करके बड़े आराम से वो समय निकाल लेता है, और ये अपने आप में धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब ने भी अपने जीवन में इसको कई बार महसूस किया होगा। विशेषकर जैसे जैसे हम उम्र की एक दौर से आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से ये धर्म जो है, ये इसका भले हम इसको आध्यात्मिक पहलू से भले ही नहीं माने, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर पर ये काम बहुत अच्छा करता है, जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक धार्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। उसको लगता है कि उसका ईश्वर, उसका इष्ट, उसका जो देवी है या देवता जो भी है वो उसके साथ में है और वो उसको तकलीफ़ों के समय में हमेशा उसको सहयोग करेगा। और जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति ऐसे कार्यों से बचता है जो समाज विरोधी हो, जो समाज के खिलाफ जाते हों, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है समाज को संगठित करने में, सुव्यवस्थित करने में अपना कार्य करता है। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करके समाज के
सुदृढ़ता को, समाज के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज़बरदस्त सहयोग करता है। और किसी भी धर्म में कहीं पर भी, इसलिए आप देखिए चाहे किसी भी समाज में कोई भी धर्म है, उसमें कहीं पर भी जो है हिंसा की या चोरी की या इस तरह की बातें नहीं की गई है, उसकी समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, इन सब चीज़ों की प्रेरणा जो है धर्म देता रहा है। तो इस रूप में हम देखें तो धर्म का अपना एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा प्रकार्य है जो धर्म समाज के लिए करता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म के इस प्रकार्य के साथ में धर्म का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैं हमेशा से आपको क्लासों में कहता रहा हूँ कि धर्म जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसको बहुत कम शब्दों में समझा पाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैंने उसको आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई इसमें संदेह हो या किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात है, केवल 2-4 बच्चे ही हैं जो बार बार जो है मुझे प्रश्न पूछते हैं, विशेषकर वैभव और ये कुछ 2-3 बच्चे हैं जो मुझे प्रश्न पूछते हैं, वरना अधिकांश लोग तो ऐसा लगता है जैसे या तो मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो कृपया ध्यान दें, अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो विशेष तौर पर इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे अपने इसी टॉपिक से जुड़े हुए जादू के ऊपर। जादू या मैजिक, हम चूंकि हमारा मेन टॉपिक क्या था, धर्म और जादू, तो धर्म और जादू की उत्पत्ति कैसे होती है उसी सिद्धांतों पर हम बात कर रहे थे। अब हम जादू क्या होता है, जादू किसे कहते हैं, जादू किस प्रकार से काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। तो बात फिर से वही आती है, उसी अतिमानवीय शक्ति की बात आती है, उसी अलौकिक शक्ति की बात आती है जिसके प्रति कहीं ना कहीं एक विश्वास था मानव को शुरुआत से ही कि कोई ऐसी एक ताकत है, कोई ऐसी एक अतिमानवीय शक्ति है जो व्यक्ति के कार्यकलापों पर या क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है, उसको आगे बढ़ाती है या उसके ऊपर उसको कई बार उसको रोक भी देती है। तो जब वो ये समझता है कि उस अलौकिक शक्ति उससे श्रेष्ठ है और उसकी पूजा, आराधना या प्रार्थना की जाए तो वो लाभकारी होगी, और जब वो उस शक्ति के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सामने अपना सर झुका देता है, तो वह एक प्रकार से कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। लेकिन इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को ये लगा होगा कि वो इस शक्ति पर नियंत्रण भी पा सकता है, क्योंकि प्रार्थना करने से, पूजा करने से या उसको प्रसन्न करने से कई बार वो काम करेगी, नहीं करेगी, करती है, नहीं करती है, तो क्यों ना इसको बस में कर लिया जाए और ऐसी क्रियाएं की जाए, ऐसे पर किया जाए कि इसको मजबूर होकर ये हमारे लिए काम करे। तो जब व्यक्ति के दिमाग में ये बातें आई और उसने इस अतिमानवीय शक्ति पर नियंत्रण लाने का प्रयत्न किया, उसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, तो वही क्षण है, वही पल है जहाँ पर कि व्यक्ति जादू में प्रवेश करता है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो उस अतिमानवीय शक्ति, उस पारलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने, उसको खुश करने के लिए उसके सामने सर झुकाती है, तो व्यक्ति वो जो भी क्रियाएं करता है वो धर्म के अंतर्गत आती है। और जब व्यक्ति इन मानवीय, अति मानवीय इस पारलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के बजाय इसको अपने काबू में लेना, इसको अपने बस में लेने का काम करता है और ऐसी प्रक्रियाएं करता है, तो हम जादू में प्रवेश करते हैं। जादू यहीं से शुरू होता है, ऐसा विद्वानों का मत है, और ये एक प्रकार से बहुत हद तक सही भी है। जादू के अर्थ और परिभाषाओं पर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैलिनोवस्की की परिभाषा देखते हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मैलिनोवस्की ने अपनी परिभाषा में अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर जादू के उस व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया है जहाँ पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि समाज में जिसमें कि जीवन में उसके उद्देश्यों की, उसकी लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो मैलिनोवस्की ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि जादू और कुछ भी नहीं है, ऐसी क्रियाओं का योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के समान साधन के रूप में काम में लिया जाता है, उसको उसके रूप प्रयास में उसको देखा जाता है, वही अपने आप में जादू कहलाता है।
दुबे ने भी जादू को परिभाषित करते हुए कहा है, जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिसमें कि अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले बुरे शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। जो एस सी दुबे की जो परिभाषा है, इसमें उन्होंने उस अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में जो कि अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, उसको ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति पर व्यक्ति अपना नियंत्रण कैसे प्राप्त करे, उसको किस प्रकार से अपने काबू में ले सके, ऐसी कुछ क्रियाएं करे कि वो उसकी ताकत, वो जो ताकत है अतिमानवीय ताकत, उसके बस में आ जाए और फिर वो उसको अपनी इच्छानुसार किसी भले बुरे या शुभ अशुभ उपयोग में ला सके। ऐसा यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति क्रिया करता है, तो उसे एस सी दुबे साहब कहते हैं कि हम जादू के अंतर्गत लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा इन सब परिभाषाओं को, लेकिन ये हमारे आसपास चारों ओर आज भी लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मैं अपने इस टॉपिक को जो है आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसी जादू की अर्थ और परिभाषा को कंटिन्यू करते हुए जादू के आवश्यक तत्वों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।